हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। तो आज हो गया 22 नवंबर 2025 और आज का वीकेंड का वार। कल शूटिंग हो चुकी है जो आज के लिए, और आज वो कल जो आने वाला है उसके लिए आज शूटिंग बाकी है। और घर में जो सभी लोगों को संभाले हुए थी, सभी घर को, पूरे घर को संभाले हुए थी, उनका भी एविक्शन हो चुका, घर से बेघर हो गई। हालांकि वो बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी। शायद आप लोग कह रहे होंगे कि बाद में तो सभी लोग याद कर लेते हैं या फिर बाद में सभी लोग बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसा था वैसा था। नहीं, मैं कुनका मैम के लिए थोड़ा हमेशा से ही बोलती रही हूँ, गलत जहाँ हुई हैं वहाँ गलत भी बोला है और जहाँ सही है वहाँ सही भी बोला है। तो कुनका मैम जी का एविक्शन हो चुका है। हालांकि ये फेयर है, कोई अनफेयर नहीं है, इसमें किसी भी तरह का नहीं है। जो यहाँ तक ले आए बिग बॉस मेकर मतलब कुनका मैम जी को, तो कहीं ना कहीं समझदारी दिखाई है कि वोटिंग के आधार पर ही एविक्ट किया है। और क्योंकि सबसे डाउन वही चल रही थी और उसके उनके बाद मालती चाहर है और मालती चाहर के बाद फिर अशनूर और तान्या मित्तल के भी नाम आ रहे हैं। अब देखते हैं कि डबल एविक्शन बताया जा रहा है, एक तो हो चुकी हैं, अब दूसरी कौन सी होंगी वो आगे पता चलेगा आज ही। तो अब वीकेंड के बारे में जो प्रोमो आया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार अमाल मलिक की थोड़ी अच्छी खासी खिंचाई कर ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमाल मलिक की खिंचाई दिखावटी है और लास्ट मोमेंट पर ये देखने को मिल रहा है कि जो आज से करीब बहुत पहले हो जाना चाहिए बातें, वो अब हो रही हैं आके, वो भी सिर्फ दिखाने मात्र के लिए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ये लगता है कि पिछले सैटरडे को जो सलमान खान जी नहीं आए थे उस वक्त कुछ न कुछ हेरफेर हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को तभी का तभी बताया भी था कि कुछ इस तरीके का ये नेपोटिज्म चला था। तो उसके फलस्वरूप सलमान खान जी का नहीं आना हुआ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खबर मिली थी। लेकिन अब इस बार सलमान खान जी ने अच्छा खासा लताड़ लगाई है। फरहाना को, मालती चाहर को, अमाल मलिक को, शहबाज को, इन लोगों को लगाई है। हालांकि कुनका जी को भी लगाई थी, लेकिन कुनका जी की बात अब यहाँ नहीं होगी क्योंकि कुनका जी का एविक्शन हो चुका है। और अब इन लोगों के जो अमाल मलिक की क्लास लगाई है, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ किया, बहुत सपोर्ट किया था अमाल मलिक को सलमान खान ने या बिग बॉस मेकर्स ने। लेकिन अमाल मलिक अपनी मतलब कहते ना कि दिखाए बिना मानता नहीं है। और उसके जितने भी चिल्लाने की बातें हो रही थी, ये बात भी सही है, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल सहमत हूँ, जितनी भी बातें सलमान खान ने की है। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स ये बोल रहे हैं कि ये सब दिखावा है और ये चीज़ें तो पहले भी थी, अब क्यों सलमान खान को दिखाई दे रही। मेरा मानना है, मेरा ये मानना है कि सलमान खान इस तरीके से इस बंदे को आगे तक खींच के लेके आए थे और बचा भी रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन इसने अपनी औकात वहाँ दिखा दी जहाँ गौरव खन्ना के साथ नेपोटिज्म की बातें चली थी। और वहाँ से उसने सीधा सीधा बोल दिया था, नेशनल टीवी पर बोल दिया था कि ये जो मेरा परफॉर्मेंस हो रहा था, स्टेज शो हो रहा था, उस पर मुझे भाग नहीं लेने दिया था, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था, या जज नहीं किया था, या कुछ भी किया हो, उसमें
जो 3 लोग थे वो उसमें फराह खान और सलमान खान भी थे। तो यहाँ बिल्कुल जो साफ बातें थी, हालांकि हिंट थी, लेकिन सलमान खान तो इस चीज़ को समझ गए थे। सब कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी ये चीज़ सुनाई दी, तो उस बात पे हालांकि सुनने में तो ये आया था कि गौरव खन्ना को थोड़ी डांट टपट देनी पड़ेगी, लेकिन गौरव खन्ना चुप नहीं रहने वाले इस बार, तो इसलिए सलमान खान ने वो होस्ट नहीं किया और उनकी जगह शेट्टी जी को बुलाया गया, रोहित शेट्टी जी। तो यहाँ तो अब इस वक्त जो प्रोमो दिखाया गया उस हिसाब से तो मुझे उल्टा दिख रहा है, यानी कि गौरव खन्ना को की क्लास नहीं लगानी थी, क्लास तो लगानी थी अमाल की, अमाल मलिक की क्लास लगानी थी। क्योंकि जब जब अमाल मलिक ने कुछ भी किया है, उनको या तो दबाया गया या फिर इग्नोर किया गया, या फिर उनके घर से ही किसी न किसी को बुला के उनको बताया गया कि ये इस तरीके से है, समझाओ भाई। अब मैं कुछ बोलता हूँ तो सारी पब्लिक बोलती है, मेरे पीछे पड़ जाती है कि आपका लाडला ये चीज़ है। और लेकिन ये नेपोटिज्म की बात थी, ये सब घरेलू संबंध हैं इन लोगों के, लेकिन फिर भी एक बात होती है ना कि काम भी तो सलमान खान को यही करना है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो थोड़ी सी मुझे वहाँ क्लियरिटी दिखाई दी सलमान खान के प्रति, यानी कि सलमान खान थोड़े वहाँ बिल्कुल फेयर हैं, और उस तरीके से सलमान खान ने अपनी भड़ास निकाली है पिछले वीकेंड वार की। क्योंकि कुछ भी हो, इस बात के लिए तो वो हर बात पे इस बात को झटक देते थे कि जब अमाल मलिक ने बोला था कि पापा फादर से बात करते हुए कि पापा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं नेशन की मतलब चिंता नहीं करता, मेरे फैमिली वाले मेरे से खुश रहे वो ही मेरे लिए बहुत है। तब कहा था और कहलवाया भी था कि नेशन ही आपको सब कुछ दे रहा है, और नेशन की ही आप इस तरीके से इग्नोर करना है, इस तरह धज्जियाँ उड़ाना है। तो हो सकता है कि सलमान खान ने ये जो जितना भी कहा है वो दिल से कहा हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सलमान खान ने जो इस बार कहा है वो दिल से कहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है और अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो सलमान खान की भी ड्यूटी बनती है कि वो जो कुछ भी उन पर गुजरा है या बीता है, तो वो अपने व्यूज़ को या कुछ भी हो, अपनी बात को जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर ख़त्म करें। मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे नहीं पता भाई, सबके अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग होती हैं कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, लेकिन मेरा जो सोचना है वो मेरा ये है। अब तान्या मित्तल के लिए भी एक, जबकि मैंने कल का वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ जो कुछ भी था मैंने बताया, और मेरे कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है, लेकिन फिर भी एक कमेंट आया। अब वो पता नहीं कैसे आया, किसके थ्रू है, वो बोलते हैं, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, कि तान्या मित्तल को ही सब लोग टारगेट कर रहे हैं। भाई तान्या मित्तल से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, पर्सनली दुश्मनी किसी की नहीं है। हम लोग क्रिएटर्स हैं, मैं सब क्रिएटर्स की तरफ से बोल रही हूँ कि हम लोग क्रिएटर्स हैं, लेकिन किसी का भला या बुरा नहीं सोचते। हम लोग अपने तरीके से और जिस तरीके से वर्क हो सकता है अच्छे से अच्छा, उस तरीके से कोशिश करने की कोशिश करते हैं। किसी की जातीय दुश्मनी नहीं है हमारी, ये है वो है फलाना टिमका। एक चीज़ है, ये बिग बॉस की बातें यहाँ हो रही हैं, और बिग बॉस रियलिटी शो है, वो कोई फेक शो नहीं है, वो कोई ड्रामेबाजी का शो नहीं है। रियलिटी दिखाओ यहाँ, ये कहता है बिग बॉस। और यहाँ एक चीज़ और मेरी समझ में नहीं आती है कि यहाँ अमाल मलिक गौरव खन्ना को बोलते हैं, अमाल मलिक ही नहीं, और उसके साथ में और भी हैं 2-4 लोग, वो भी बोलते हैं कि ये गौरव खन्ना या 20 साल से टीवी सीरियल में काम कर रहा है, एक्टर है, तो यहाँ भी एक्टिंग कर रहा है, और वो अपनी एक्टिंग दिखा रहा है, रियल नहीं है। जो रियल नहीं है उस पर कोई आज तक नहीं गया
कि ये रियल नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। और जो रियल है उसके लिए बोल रहे हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है, 20 साल से इसको तजुर्बा है एक्टिंग करने का, तो ये 3-4 महीनों से या 6 महीने भी करे तो एक्टिंग ही होगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ एक्टिंग असली कौन कर रहा है, रियल कौन नहीं है यहाँ? मैं बताती हूँ। मुझे तान्या मित्तल से जाति दुश्मनी नहीं है, मुझे उसमें कितनी क्वालिटी है, मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। वो बहुत अच्छी है और बहुत क्वालिटी है, लेकिन उसने उन सब चीज़ों को ढककर और अपनी जो खराब इमेज थी, जो गलत इमेज थी, वो अपनाकर गलत किया। हम तो यूँ कह रहे हैं, जिस रियलिटी शो में तुमको बुलाया है उसमें अपनी रियलिटी दिखाओ। तुम लोग एक्टिंग क्यों कर रहे हो? यहाँ तान्या मित्तल एक्टिंग कर रही है, इस चीज़ को मैं मान रही हूँ, जबकि वो एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग कर रही है और इसके लिए इसको अवार्ड भी मिल गया। अब इस वीकेंड के बार में एकता कपूर ने उसको शो का ऑफर दिया है। इसके लिए तान्या मित्तल को बधाइयाँ कि एक्टिंग का उसको पहले शुरू में तो मना करती थी एक्टिंग के हिसाब से कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी 1-2 दिन लाइव में ही देखा था कि ये बातें कर रहे थे, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और मालती चाहर ये बातें कर रहे थे। तो ये बोल रही थी कि मुझे अगर ऐसा कोई सास बहू का या कैसा भी मिलता है और जिसमें गौरव खन्ना जेठ होंगे तो मैं मतलब काम करूँगी इस तरीके से। उसने अपनी इंटरेस्ट दिखाया और उसके लिए उसका भाई भी अलाउ कर गया है कि हाँ तेरे लिए टीवी के दरवाजे खुल चुके हैं, तू कर सकती है। तो घर वालों की तरफ से परमिशन मिल गई और इधर से एकता कपूर की तरफ से भी ऑफर मिल गया और उसकी मनमर्जी हो गई है। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ कि ये यहाँ इस जगह पास हो गई है। एक्टिंग की थी इसलिए पास हो चुकी है, लेकिन ये रियलिटी शो है, इसके लिए ऑफर और दरवाजे खुल चुके हैं, उसमें जा सकती है और काम बहुत अच्छा मिलेगा, कर सकती है। लेकिन हम यहाँ के लिए बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो बिग बॉस की रियलिटी शो में जो एक्टिंग कर रहा है उसके लिए बोल रही हूँ मैं कि एक्टिंग तो तान्या मित्तल ने की है, अपनी मतलब एक्चुअल पोजीशन को छुपा के और न जाने कितनी उसमें फंस चुकी है, जबकि इसकी बहुत अच्छी स्थिति है। होती तो ये मतलब शुरू से ही इसी चीज़ के चक्कर में थी कि मुझे कैसे न कैसे फेमस होना है, पैसा कमाना है, फेमस होना है, और कैसे हो सकता है वो उस चीज़ को जो कमाल राशिद खान थे जो शायद तीसरे सीज़न में हुए थे, तो उनकी इमेज को लाकर और उस तरीके से करना चाह रही है। लेकिन वो बंदा तो बहुत ज़्यादा ही ट्रिकीबाज था, लेकिन ये तो इतना सब कुछ संभाल नहीं पाई, तो इसलिए ये बिल्कुल सबके सामने एक हंसी का पात्र बन गई बस। और ये चीज़ है, अगर ये एक्चुअल में अपना सीधा साधा सिंपल वही गेम खेलती, वही उसी तरीके से रहती जो खुद है, लेकिन इसने अपने इन चीज़ों को बना करके सपने हैं ये मेरे सपनों को बिल्कुल भगवान पर न छोड़कर अपने तरीके से बनाने लग गई। और ये चीज़ लास्ट में कल भी आप सभी लोगों ने देखी होगी कि भाई बहन दोनों कह रहे हैं, फरहाना के साथ जो बातें हो रही हैं उसमें 2 बातें एक्सपोज हुई हैं कि ये तो सिर्फ इमेजिनेशन थी, ये रियल नहीं है। जो गुड्डू है पता नहीं, ये तान्या मित्तल का भाई खुद ही कह रहा था कि ये गुड्डू नाम से न जाने कितने अकाउंट बन चुके हैं और इतना वायरल हो गया, ये इतना ट्रेंडिंग में हो गया कि मैंने देखा गुड्डू नाम से तो अकाउंट बन गया गुड्डू के, जबकि कोई नहीं था। गुड्डू फरहाना ने बोला कौन है ये गुड्डू जिसको तान्या मित्तल ऐसे मतलब पसंद करती है, ये करती है, कोई नहीं है, इमेजिनेशन है, मात्र ओनली इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। तो फरहाना ने बोला था कि फेक है ये सब, क्या हाँ
दोनों ने बोला और दोनों हंसने लग गए। अभी तो दो ही बातें इमेजिनेशन तक पहुंच पाई हैं। जिस दिन लास्ट होगा और इन लोगों को लगेगा कि ये सब कुछ ऐसा हो गया है कि ये सब पकड़ रहे हैं, तो भाई कबूल भी कर लें। तो सीधा बोल देंगे कि तान्या मित्तल तो यही बोलेगी, और ये मैं बहुत पहले भी बात कह दी थी मैंने ये, कि जैसे ही लास्ट समय होगा उस वक्त कह देगी तान्या मित्तल कि ये मेरा सपना था और मैं अपने सपने को शेयर कर सकती हूँ किसी के साथ भी, और कुछ भी नहीं, ये मेरा सपना है और मैं ऐसा चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ सब लोगों के साथ शेयर किया। चलो बढ़िया है, तान्या मित्तल की प्रोग्रेस हो गई। अब तान्या मित्तल कब तक रहेगी ये तो खैर देखा जाए आगे चलकर। लेकिन हाँ, यहाँ अमाल मलिक की ऊपर बातें चल रही हैं कि डांट डपट हो चुकी है और अमाल मलिक के लिए कुछ बातें जो नहीं कहनी चाहिए सलमान खान को, उनके हिसाब से अमाल मलिक और सलमान खान के रिश्ते के हिसाब से, लेकिन वो कह दी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ अमाल मलिक और शहबाज बदेशा का भी एक चमचा है, ये चमचा बनकर ही रह गया है, यानी कि सब कुछ बोल दिया है जो कुछ भी था। सलमान खान को भी पता है कि ये जो भी टॉपिक है इस सीज़न के बाद तो ये बातें छिड़ेंगी नहीं और ना कोई बोल पाएगा, लेकिन यहाँ अपनी दिल की बात जरूर रखी है सलमान खान ने, मुझे ऐसा लगता है। बाकी का आपको क्या लगता है वो आप पर डिपेंड है। मैंने तो खैर कमेंट बॉक्स थोड़ा ऑफ रख रखा है, क्योंकि उसमें देखो बहुत अच्छे भी आते हैं, गंदे भी आते हैं, किस हर तरह के आते हैं। इससे बढ़िया तो भाई मैं क्या बोलूँ अब, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स ऑफ ही रखती हूँ। अच्छा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप लोगों के सामने अपने आप ही आ जाए और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।